हमारी ओर से कुछ छोटे से तोहफे कबूल फरमाइए भगवान दास जी। इन सब की क्या जरूरत थी मलिका आजम? ये मानबाई के लिए हैं। अब आपके पास वो हमारी अमानत है। अब विदा लेंगे शहंशाह। बहुत जल्द आमिर में मुलाकात होगी आपसे राजा भगवान दास जी। हमें भी उस पल की प्रतीक्षा रहेगी शहंशाह, और आशा करते हैं कि मानसिंह भी उस वक्त आपके साथ होंगे, क्योंकि हमें अभी विश्वास है कि हमारे बेटे आपके लिए अपनी निष्ठा सिद्ध करेंगे। और यदि ऐसा ना हो, यदि वो द्रोही सिद्ध हों, तो आप उन्हें अवश्य दंड दीजिएगा। तस्लीम राजकुमारी साहिबा। एकांत। ओफो अनार, तुम्हें कितनी बार समझाया कि तुम हमारी सखी पहले हो, हमें हमारे नाम से पुकारा करो। आपने हमें याद किया था। हमने तुम्हें यहाँ धन्यवाद कहने के लिए बुलाया है। किस बात के लिए? तुमने वली हाथ की जान जो बचाई, हमें दानियाल ने सब बता दिया। तुमने अपने प्राण की चिंता किए बिना ही शहजादे सलीम को बचाया, यहाँ तक कि अपने हाथ तक जला दिए। इस कनीज की जिंदगी शहजादे के काम आई, इससे बेहतर और क्या हो सकता है मान भाई? अनार, तुम बहुत अच्छी हो। अच्छा सुनो, तुम्हें हमारा एक काम करना होगा। हम वापस आमेर जा रहे हैं, हमारे पीछे से शहजादे सलीम से मिलते रहना होगा। उनकी कुशलता की सूचना हर तीसरे दिन में हमें भेजनी होगी। हमें बताना होगा कि वो हमें याद करते हैं कि नहीं। वैसे तो हमने दानियल को ये सब कहा है, परंतु वो थोड़े भुलक्कड़ है ना। अनार, तुम हमारा ये काम करोगी ना? तस्लीम राजकुमारी मान भाई। शहजादे सलीम, हमें आपके और अनार के विषय में सब कुछ पता चल गया है। हमें पता चल गया है कि अनार ने कैसे अपनी जान की परवाह किए बिना आपकी जान बचाई। हमें भी इनका शुक्रिया अदा करना है। हमने अपनी दोस्ती का फर्ज निभाया है बस। और फिर शहजादे सलीम ने भी तो हमारी जान बचाई। कैसे ना बचाते इनकी जान मान भाई, इनमें तो जान बसती है। आपकी दोस्त है ना, तो आपकी जान बसती होगी इनमें। अच्छा मान भाई, हम आपसे इजाजत चाहते, चलते। कैसे आना हुआ शहजादे सलीम? राजकुमारी मान भाई साहब, हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि वाकई बहुत अच्छी हैं। आपका बर्ताव, आपकी सोच जो हमें बेहद अच्छी लगी। बस अफसोस इस बात का है कि हम आपसे ज़्यादा मुलाकात नहीं कर पाए, और इस बात के लिए हम आपसे मुआफ़ी। शहजादे सलीम, आपने इतना कहा, हमारे लिए यही पर्याप्त है। हमारे जाने से पहले आप हमसे मिलने आए, हमें बहुत खुशी हुई। परंतु एक बात है जो हम आपसे कह नहीं पाए, वो हमारे भाई साहब निर्दोष हैं। हो सके तो इस बारे में शहंशाह से बात कीजिएगा। जी। हुजूर, राजा साहब आपको बुला रहे हैं। आइए मान भाई साहिबा, हम आपको छोड़ देते हैं। अब विदा लेंगे शहंशाह, और यदि मानसिंह की कोई सूचना मिलती है तो हम आपको अवश्य बताएंगे। हमें यकीन है। अरे, अपने अपने हथियार फेंक दो, वरना अपनी मौत के जिम्मेदार खुद होगे। हुजूर, देखिए हमारे हाथ कौन लगा है। शहंशाह अकबर का दाहिना हाथ, राजा मानसिंह। मिर्जा हाकिम। हाँ, वही मिर्जा हाकिम जिसे शहंशाह जलालुद्दीन अकबर भी रोक न सका। तुम्हें क्या लगा था मानसिंह कि हम तुम्हारे और तुम्हारे मुट्ठी भर सिपाहियों की गिरफ्त में आ जाएंगे? भाईजान को जवाब देने में तुम बहुत काम आओगे हमारे।
हम जलाल भाईजान के वफादार थे, यहाँ तक कि अपनी अम्मी जान के भी खिलाफ हो गए थे। और हमें क्या मिला? भाईजान ने हमारी अम्मी जान का कत्ल कर दिया। बेगम महाचूचक साहिबा का कत्ल नहीं करवाना चाहिए था उन्हें। हमने हर बार भाईजान पर होने वाला हर बार अपने सीने पर लिया और उन्होंने हमारी पीठ में खंजर घोंपा। उनकी मक्कारी का बदला हमने गद्दारी से दिया। और आज हमारी जिंदगी का बस एक ही मकसद रह गया है, जलाल से बदला लेना। हम यहाँ तुम पर नहीं, शहंशाह जलाल पर हमला करने के लिए छिपे हुए थे। बकवास! वाहियात बहाना है ये तुम्हारा। क्या लगता है तुम्हें कि हम तुम्हारी बात में आ जाएंगे, तुम्हारे जाल में फंस जाएंगे? ये तो हम अपने ख्वाब में भी नहीं सोच सकते। जलाल के अपनों से भी ज्यादा करीब हो तुम मान सिंह। अपने तो तुम भी थे ना शहंशाह के मिर्जा हाकिम, लेकिन अब उनके विरुद्ध हो। क्यों? तुमने ही कहा ना जब सामने वाला मक्कारी करे तो गद्दारी पर उतर जाना चाहिए। शहंशाह ने हमारा अपमान किया, हमें नजरबंद किया, हम पर हाथ उठाए और हमारी निष्ठा का अपमान किया, इसलिए हम उनके विरुद्ध हैं। यदि तुम हमें जानते हो तो ये भी समझते होगे कि मान सिंह अकेला पूरी सेना के लिए पर्याप्त है। विश्वास ना हो तो भेजो अपने सैनिकों को आगरा और पूछो उनसे कि सच्चाई क्या है। वो तो हम करेंगे ही मान सिंह, लेकिन तब तक तुम्हें हमारी नजरबंदी में रहना होगा। मान सिंह पर कड़ी नजर रखी जाए। ले जाओ उसे। अगर मान सिंह और भाईजान के बीच वाकई टकराव हुआ है तो ये हमारे लिए बहुत काम आ सकता है। वक्त बीतने के साथ साथ सब कुछ खराब होता जा रहा था। एक और आवाम खुश नहीं थी तो दूसरी ओर हमारे अजीज हमसे दूर होते जा रहे थे। वो दिन हमारी जिंदगी के सबसे मुश्किल दिन थे जोधा बेगम। और उन दिनों सबसे अधिक भयभीत हम थे शहंशाह। समझ नहीं पा रहे थे कैसे आपको संभाल पाएंगे। आप अपने आपे में नहीं थे, कैसे आपको सही रास्ते पर लाएं। आप बदल चुके थे और हम आपको बदलता हुआ देखने के सिवा कुछ नहीं कर पा रहे थे। आप न जाने किस राह पर निकल चुके थे। समझ नहीं पा रहे थे हम कि क्या आप वही शहंशाह हैं जो सदा अपने आवाम के बारे में सोचा करते थे, जो हमेशा अपने शुभचिंतकों की बात को महत्व देते थे, जो हर मुश्किल का समझदारी से हल निकाला करते थे। आप बदल चुके थे, जैसे आप थे ही नहीं। सही कहा था गुरुजी ने, विनाश काले विपरीत बुद्धि। आप नियति के चक्र में फंसे हुए थे और हम भावनाओं के तूफान में। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। जोधा